ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 30 अक्टूबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। क्या कह रहे बाबा? कि हम बहुत बड़े स्टीमर, कौन सा स्टीमर? वर्ल्ड स्टीमर, इस दुनिया के स्टीमर में बैठे हैं और खारी चैनल को पार कर रही है हमारा, और हम जा रहे हैं क्षीर सागर। हमारा लंगर उठ चुका है। सुने? तो लंगर किस चीज से उठ गया है? दुख धाम से, परेशानियों से, चिंता से, तकलीफों से, है ना? और बाबा तो सदैव कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, महाभारत काल में चलते हैं। अर्जुन ने बस एक निर्णय किया था ना कि मुझे श्री कृष्ण चाहिए, सिर्फ एक निर्णय। आगे के सारे निर्णय फिर स्वयं किसने किए? स्वयं ईश्वर ने किया ना। तो बस हमें एक निर्णय करना है कि हमें बस मुरली सुननी है। हमें ये मंथन बिल्कुल नो डाउट इसे सुनना ही सुनना है। कितनी बार भी सुने, बस यही निर्णय कीजिए और फिर सारा लंगर भगवान उठाने के लिए तैयार है ना। प्रश्न, बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है और थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। संग ऐसा मिल जाता है जो बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। संग में आकर स्टीमर से पांव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे, समर्थ पिता का हाथ कभी नहीं छोड़ना। क्या बोल रहे बाबा? संग तारे कुसंग बोरे। संग में आकर स्टीमर से पांव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। स्टीमर से कभी कोई पांव उतारता है? अब हवाई जहाज में जा रहे हैं तो क्या दरवाजा खोल के खिड़की से हाथ बाहर निकालते हैं? नहीं ना, कायदा ही नहीं है। और माया है, हाँ, वो पकड़ लेगी। इसलिए सावधान, श्रीमत से, मुरली से कभी नीचे नहीं उतरना। समर्थ बाबा का हाथ कभी मत छोड़ना। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। रूहानी पिता रूहानी बच्चों को कहते हैं, बच्चे ओम शांति। इसको भी महामंत्र कहा जाता है क्योंकि ओम शांति ही वो महामंत्र है, क्योंकि शांति में स्थित होकर ही हम कोई कर्म को अंजाम दे सकते हैं और सफलता को पा सकते हैं। क्योंकि शांति में ही जब हम किसी की चाहत को समझेंगे, कि किसी की चाहत क्या होती है, और तभी तो हम उस अनुसार कर्म कर सकते हैं। और ये यहाँ पर तो स्त्री की चाहत है। एक कथा सुनते हैं, प्रसंग है। एक विद्वान को फांसी लगने वाली थी। राजा ने कहा, तुम्हारी जान बख्श दूंगा अगर तुम मेरे एक सवाल का सही उत्तर दे दोगे। प्रश्न था कि स्त्री आखिर चाहती क्या है? विद्वान ने कहा, मोहलत मिले तो मैं पता करके बता सकता हूँ। राजा ने उसे 1 महीने की मोहलत दे दी। विद्वान बहुत घूमा, बहुत लोगों से मिला, पर कहीं से भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला जिससे राजा प्रसन्न हो जाए। आखिर में किसी ने कहा कि दूर जंगल में एक भूतनी रहती है, वो जरूर बता सकती है इस सवाल का जवाब। विद्वान उस भूतनी के पास भी जा पहुंचा और अपना प्रश्न उसे बताया। भूतनी ने कहा कि मैं एक शर्त पर बताऊंगी, अगर तुम मुझसे शादी कर लो। उसने सोचा, सही जवाब न बता पाया तो राजा के हाथ से भी जान जानी है, इसलिए शादी की सहमति दे देता हूँ, आंसर तो मिलेगा। शादी होने के बाद भूतनी ने कहा, चूंकि तुमने मेरी बात मान ली तो मैंने तुम्हें खुश करने के लिए फैसला किया है कि 12 घंटे में भूतनी और 12 घंटे खूबसूरत परी बनकर रहूंगी। अब तुम ये बताओ, दिन में भूतनी बनूं या रात को? उसने सोचा, यदि वह दिन में बनी तो दिन नहीं कटेगा और रात में हो तो रात नहीं कटेगी। आज उस विद्वान ने कहा कि बहुत सोचा विचारा, फिर बोला कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं सब तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। तुम्हारा जब दिल करे परी बन जाना, जब मन करे भूतनी बन जाना। ये बात सुनकर भूतनी अत्यंत प्रसन्न हो गई, एकदम उछलने लगी। बोली, तुमने मुझे मेरी मर्जी करने की छूट दे दी, जबकि मैं जब जिंदा थी तो मेरी बात किसी ने नहीं मानी, और तुमने मुझे इतनी बड़ी छूट दे दी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं हमेशा परी बनकर ही रहूंगी तुम्हारे पास। और यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। ये तब भी नहीं समझा तो बोली कि अरे, स्त्री को उसकी मर्जी का करने देना ही उसकी चाहत है।
आंसर ये है कि अगर मर्जी का करने दोगे तो वो परी बनकर रहेगी, वरना डैश डैश डैश। फैसला आपका, खुशी आपकी, समझे? तो यहाँ पे भूतनी कौन है? माया भूतनी, माया है। अगर हम अगर हम वो जो चाहती है उस पेपर में जीते, अगर हम बाबा को याद नहीं करेंगे तो वो भूतनी बनकर सारा दिन हमें पकड़े रहेगी। तो उससे बचना है तो बस बाबा की याद में रहो, श्रीमत पे चलते रहो। मैं आत्मा शांत स्वरूप है, ये मेरे ऑर्गन्स है, आवाज करना न करना यह तो मेरे हाथ में, परंतु ये ज्ञान न होने के कारण दर दर भटकते हैं। हम्म इस पर एक और कहानी है। रानी के गले का हार उसी के गले में था, लेकिन मैं भूल गई और सारा दिन सारे नगर में ढूंढवा रही है। तो हमारी कहानी है ना, शांति हमारे गले का हार है, हमारे अंदर है, लेकिन हम शांति के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते हैं। हम्म? बाबा कह रहे एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है मुझे शांति में बिठाओ, मुझे योग कराओ। अरे तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, तो अपने आप क्यों नहीं बैठ सकते? लेकिन उसको पता बताएगा कौन कि आपके अंदर ही शांति है। तभी तो शांति के सागर परमात्मा आए हैं। फिर बाबा कहते घर घर में अंधियारा है, इसलिए तो दीप जलाते हो। जब रावण मरता है फिर दीपमाला मनाते हो, वहां तो रावण होता नहीं, तो सदैव दीपमाला ही है। कहाँ की बात कर रहे बाबा? सत्युग की। यहाँ रावण राज के कारण 12 मास के बाद दीपमाला मनाते हैं। रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का राज्य तिलक हुआ। लेकिन सत्युग में हर दिन दिवाली, हर मन जगा हुआ, कोई अंधियारा नहीं, कोई अंधियारा नहीं। मन का तो बिल्कुल ही नहीं, पता ही नहीं कि मन का भी कोई अंधियारा होता है। हम्म? भक्त भगवान को याद भी करते हैं और फिर कह देते हैं सब में भगवान है। अभी वो समझते नहीं है, एक दिन यह सब तुम्हारे मित्र बनेंगे, कहेंगे यह बात तो ठीक है। तो कौन बनेंगे मित्र? जिन्हें आप ज्ञान सुनाते हो, जो अभी कह रहे हैं कि आप तो कल्पना की बात करते हो, ऐसे नहीं हो सकता, सब 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 भगवान है। लेकिन जब वो समझेंगे ना अंत समय, तो सब तुम्हारे मित्र बनेंगे। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना गोया अपना ही बेड़ा गर्क करना है। दूसरी बात, भारत को स्वराज का मक्खन दिलाने वाले हैं बाबा, उनके बदले फिर नाम रख दिया बच्चे का। श्री कृष्ण को मक्खन मिला दिया। हाँ, बच्चे को मिलता है, बाबा की वसीयत का हक तो बच्चे को है, लेकिन वसीयत तो बाबा का है ना, पिता का है ना। किसी भाई का वसीयत नहीं होता जो अपने भाइयों को बांटे। पिता से मिलता है, दादा से मिलता है। तो कितना अनर्थ है ना, बाबा पिता के बदले बच्चे का नाम डाल अनर्थ कर दिया। अब सारी दुनिया का भगवान को श्री कृष्ण तो हो नहीं सकते, सच बात है। क्या क्रिश्चियन लोग मानेंगे श्री कृष्ण को भगवान? मुस्लिम लोग मानेंगे? जैन बौद्ध मानेंगे? नहीं, सब अपने 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 गुरु को मानेंगे। हम्म लेकिन यहाँ तो भगवान वो जिसको सभी धर्म के आत्मा माने। सभी धर्म ने इसे स्वीकारा है। हर धर्म में एक योग जो लगाते हैं, एक निशानी, एक पत्थर, एक निराकार, उसी से योग लगाते हैं। मेडिटेशन लगाया ही जाता है निराकार से, जो परमात्मा है। बाबा है खिवैया, हम सब है नैया। गाते हो ना, नैया मेरी पार करो। अभी तुम बैठे हो बड़े स्टीमर में। चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है, वह भी अभी का बनाया हुआ है। चंद्रकांत वेदांत बहुत बड़ा स्टीमर है, उसकी बात बाबा ने आज करी। विषय सागर से अमृत अथवा क्षीर सागर में जाते हो, जैसे लंदन से खाड़ी चैनल से जो स्टीमर पार करते हैं ना, उनको इनाम मिलता है, या फिर नर्क से स्वर्ग ले जाता है। मतलब दुनिया में भी स्टीमर जो पार करते हो, लंदन से खाड़ी चैनल के जो पार कर लेता है, उसको इनाम मिलता है। तो हम लोग को इनाम नहीं मिलेगा? ये भव सागर से, विषय सागर से हम क्षीर सागर की ओर जा रहे हैं, तो भगवान हमें इनाम देते हैं। क्या देते हैं? स्वर्ग का राजपाट। कितना बड़ा इनाम है। हम्म नहीं तो कोई चलते चलते पीछे रह जाते, कोई पोर्ट में ही रह जाते, बंदरगाह में उतरते हैं। हाँ, कोई खान पान में पीछे रह जाते हैं। इस पर भी कहानी थी ना, कृष्ण को बटुक महाराज लिख दिया, वह स्टीमर का कैप्टन है। फिर स्टीमर से चलते चलते कहीं उतर जाते, तो बस माया अजगर पकड़ ली। तुमने देखा है ना, पंछी मरते हैं तो फिर चींटियों का झुंड आकर उनको उठाता है। तो ये 5 विकार रूपी भूत एकदम कच्चा खाकर हप कर लेता है। इस पर भी बड़ी कहानी है। समझो कोई आज तो बाबा कहानियों की झड़ी लगा दी है ना। समझो कोई स्टीमर में बैठे हैं, गारंटी भी लिखते हैं, फोटो भी अपना भेज देते हैं, फिर अगर किसके संग में बिगड़ गए तो पढ़ाई छोड़ देंगे, क्योंकि संग तो बोलेगा अरे कहाँ भटक गए हो, अभी इसी उम्र में कहाँ जा रहे हो।
अरे ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे। ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़कर उतर जाते हैं, क्योंकि मन भटका, बुद्धि भटकी, संशय बुद्धि हुए, बस ये गया कि वो गया। और कहते हैं ना, चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। और अगर ठीक नहीं हो रहा है, नहीं हुआ अभी तक, तो समझ लो कभी अंत नहीं हुआ है। हर एक बात में पॉजिटिव। मोह की जंजीरें लगी हुई है ना, अब एक से बुद्धि योग लगाओ। जैसे मनुष्य भक्ति बैठ करते हैं तो बुद्धि धंधे तरफ, घर तरफ भाग जाती है ना, यहाँ भी तुम्हारा ऐसा होगा। चलते चलते तुमको बच्चा याद आएगा, पति याद आएगा, धन संपत्ति याद आएंगे। हम्म बाबा कहते हैं इन जंजीरों से बुद्धि योग हटाओ, सब कुछ बाबा को सौंप दो, क्योंकि तुम वैसे भी सोच सोच के कुछ नहीं कर सकते। जो अनिष्ट होना वो तो हो के रहेगा, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा कि आप सोच कर वो काम सही कर लोगे। हम्म जो होना है वो तो हो के ही रहेगा। तो क्यों ना भगवान से जुड़े रहे, ताकि वो होना हो ही ना, है ना। या मनुष्य टीका लगाते हैं तो कोई बिंदी लगाते, कोई लंबा तिलक लगाते, कोई क्राउन माफिक लगाते राजा जैसा, कोई छोटा स्टार लगाते, कोई हीरा लगाते। मतलब हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन जानते हो ना, आत्मा तो स्टार मिसल है। उस आत्मा सारे ड्रामा का रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब बाबा फरमान करते, निरंतर मुझ बाबा को याद करो, मुझसे बुद्धि योग जोड़ो और सबसे निकलो। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने का यही रास्ता है। तो बाकी और क्या चाहिए। सवेरे उठकर यह सिमरन करना चाहिए, वो भगवान जो हमें खाड़ी से पार लेके जाते हैं उनको याद करना है। बाकी और सब विषय सागर में डुबोने वाले हैं, बाबा ही है जो हमको एकदम हमारी नैया पार कर देते। तो फिर संग दोष से बचो। पाँव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। बॉक्सिंग में भी कभी माया की जीत, कभी बच्चों की जीत होती है, लेकिन यह युद्ध तो रात दिन चलती रहती है। उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, बस माया तो ताक में ही रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे 5,000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चे को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल से याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, समर्थ पिता का हाथ पकड़ कर रखना है। एक बाबा से ही दिल लगानी है। सवेरे उठकर याद में बैठना है। संग दोस्त से अपनी संभाल करनी है। कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। समर्थ पिता का हाथ पकड़ कर रखना है। एक बाबा से ही दिल लगानी है, याद करना है सवेरे उठकर। दूसरी पॉइंट, संग दोस्त से अपनी संभाल करनी, कुसंग में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वरदान, खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले क्या बनते हैं, नॉलेजफुल। तो ब्राह्मण बच्चे अपने बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते हैं ना, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं की खुशी की गोली दे देते, वह खुशी का इंजेक्शन लगा देते तो बीमारी का रूप बदल जाता। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद देती है। कोई भी बीमारी आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। सुना, बीमारी आई तो शरीर को बुद्धि दोनों को रेस्ट मिल गया। क्योंकि अगर स्वस्थ रहते, चलते फिरते रहते तो बहुत काम रहता है, मन में बहुत ज़्यादा हलचल चलता है, मतलब संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। तो बुद्धि से को रेस्ट मिल गई बीमारी में। तो बीमारी में भी मौज का अनुभव करना, इसे तो कहते हैं नॉलेजफुल स्लोगन। जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते वही तो सिद्धि स्वरूप बनते हैं। तो सिद्धि स्वरूप बनने के लिए क्या करना है, हानिकारक बातों से बचना है। जैसे कि आधा सुनना, चौथाई समझना, शून्य सोचना, परंतु प्रक्रिया दुगनी देना, ये चारों बातें अत्यंत हानिकारक है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।